ये वाला कोड होगा आपको, गेट अकाउंट इन्फो जो दिखता है उसका एड्रेस, वो आपने शायद वो एड्रेस निकाला होगा इससे, ये फंक्शन का यूज करके। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो वहां पे ना एक ये टोकन लॉगिन करके इसी से निकाल सकते हैं। यूजर गेट लॉगिन इन्फो है ना, उसमें आपको सिग्नेचर मिल जाएगी। ये सिग्नेचर जो जनरेट होती है वॉलेट से, और ये टोकन जिस टोकन से सिग्नेचर जनरेट हुई है, ठीक है। ओके, मैं आपको भेज दूं, हाँ ये फंक्शन से आपको टोकन लॉगिन मिल जाएगा और इससे आपको सिग्नेचर मिल जाएगी। जो सिग्नेचर वेरीफाई होगी बैकएंड के साइड पे आपको भेजनी होगी एपीआई कॉल करके। बैंक चैट के अंदर है, हाँ कॉपी करके रख लेना, सेव करके, राइट। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको टोकन पास करना है, ठीक है। उसका वेरीफाई है ना, ऐसे चलता है पूरा। कहाँ गए, हाँ ये तो शायद आपको मेरा सिग्नेचर जो बनती है ना, इसका पूरा वेरिफिकेशन है। आपका एड्रेस है, फिर वो सिग्नेचर पूरी ऐसे वेरीफाई हो जाएगी। ये पूरा रिएक्ट का ही कोड है, उसका ही डाप वाले का ही मैंने ट्राई किया था। मतलब ये वेरिफिकेशन भी उसी में हो जाएगी। ये क्या होगा कि बैकएंड आपको एक टोकन देगा, उस टोकन से आपकी ये सिग्नेचर जनरेट होगी, ठीक है। फिर आप एड्रेस और सिग्नेचर बैकएंड में भेजोगे तो बैकएंड के पास जो टोकन था ना, उस टोकन से फिर वो वेरीफाई कर लेगी। ओके, मैं क्लियर है ना तेरे साइड से? हाँ हाँ क्लियर है। हाँ, और तेरे साइड से कुछ डाउट है, मतलब जो अभी तक अपन ने किया हुआ है उसमें से भी कुछ है तो एक बार भूपत से क्लियरिफिकेशन कर दे। और जो अपन ने हाँ किया मेरे हुआ को है एक अभी डाउट तक, है। हाँ हाँ तो मतलब जैसे हम डेवनेट में टेस्टिंग के लिए टोकन्स ऐड करते हैं, तो हमने ऐड करने के लिए ट्राई किया था, बट वो बोल रहा है कि 24 आवर्स से पहले वो नहीं कर सकते। टोकन से ऐड मतलब मैं समझा नहीं, बताओ। एक मिनट, एक मिनट, मैं फोन से कनेक्टेड हूँ तो मैं लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ। हाँ वैसे कर लो। और भूपत अपने साइड से यूआई, मतलब जो अपडेटेड यूआई थी वो अपने इसमें लिंक हो गई है, तो अपन वो भी पुश कर देते हैं, है ना। आजकल में अपन है ना जो अपना अपडेटेड वाला है वो भी पुश कर देंगे उधर। और गेम के साइड में भी बहुत सारी चीज़ें फिक्स हुई है, तो वहाँ पे भी हम वेब के ऊपर भी अपडेटेड वाला कर देंगे। ठीक है, तो अभी पेंडिंग में क्या क्या है, अब हमारे एंड पे क्या चीज हम अभी काम चल रहा है और क्या करने वाले हैं, और कितने क्या टाइमलाइन सेट की है, क्योंकि अब ये मंथ है, मतलब ये एडिशनल मंथ हो गया समझो ना। पूरे गेम फंक्शनैलिटीज जितनी भी थी सारी इंटीग्रेट हो गई है। अब जो है हम्म वो मतलब डायरेक्शंस वगैरह चेंज करना है, फिर उसके बाद में स्कोर रिडक्शन फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। हम्म। दो मेजर मेजर चीज बची है ना। और इंटीग्रेशन वाले में, एपीआई वाले में मुकेश, मुकेश म्यूट हो आप। एक सेकंड नितेश तो ईयरफोन कलेक्ट करेंगे। हाँ आप कुछ बोल रहे थे? हाँ मुकेश, मुकेश पहले तो मुझे वो बताओ कि वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ फिर, कल मैंने जो बोला था। तो कॉन्ट्रैक्ट का तो मैं डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ, अभी मेरे को डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। दूसरी चीज फिर मतलब मेरे को इतना समझ में आया है हिसाब से सिर्फ अपना जो बैकएंड पार्ट में सिर्फ वही बचा हुआ है कि अपन को स्पोर्ट्स को लेकर जो कि है रिवॉर्ड प्रपोजल को लेकर उसको क्लेम करना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे अपना बैकएंड से इतना इंटरेक्शन हम्म। है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट का तुम्हें डॉक नहीं मिला, उसको पूछा था तुमने स्टीवन से? स्टीवन से भी पूछा मैंने। तो यार पूछ लेना था ना, कल उसको वेट कर रहा था पूरा दिन।
स्टीवन का मैं, चलो ठीक है मैं आपको उससे आज कनेक्ट कर और लेता हूँ। ये है तो सही गेम कॉन्ट्रैक्ट डॉग, उसने 23 आवर्स को पुश तो किया है, कहाँ पे तुम ढूंढ रहे हो? एक सेकंड, कहाँ पर पूछ के बोला? ये मैंने नहीं बोला था, बैकएंड वाली रिपोजिटरी में कॉन्ट्रैक्ट में जाना, वहां पे उसने पुश किया होगा। तो 23 आवर्स को पुश किया हुआ है गेम कॉन्ट्रैक्ट डॉग, देखो। ओके ठीक है, वो बाद में देख लेता हूँ इसको, है ना। ठीक है, मैं इसको देख के आपको अपडेट करता हूँ कि जो भी है मेरे पास में, है ना। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो उसको है ना यार मुकेश कल वेरीफाई करके बताना था। हाँ मैं इसको क्योंकि कल से फ्री बैठा है हमने उसको। मैं बस इसको अभी थोड़ी देर में कर लेता हूँ वेरीफाई में, और फिर इससे इस कॉल भी ले लूंगा मैं, है ना। ठीक है ठीक है। और इसका फिर तुम डिस्कस कर लो रोमित के साथ क्या पेंडिंग है। हाँ तो और क्या आर्किटेक्चर वाला हो गया कल जो करना था डिस्कस रोमित? हाँ रोमित ने बोला है वो वेब आरपीसी के थ्रू मतलब स्नैपशॉट्स भेजेंगे जो अपन को अपने बैकएंड पे स्टोर करवाना था। हमको एक एपीआई डेवलप करनी है, तो उसके लिए मैंने रोमित से बोला है कि हमको एक पेलोड चाहिए, सैंपल पेलोड की, क्या आप पेलोड भेजोगे, देन उसके अकॉर्डिंग अपना वो एपीआई बना लेते हैं। तो स्नैपशॉट भेजेगी कि एवरी पॉइंट भेजेगी रोमित? मतलब आप स्नैपशॉट भेजोगे कि एवरी और? हाँ, जैसा अपना बात हुई थी ना कि हर टाइम पे वो डेटा रियल टाइम डेटाबेस के अंदर जाएगा, वैसा ही। अच्छा, तो उसमें क्या क्या डिटेल जाएगी? तो रोमित ये स्टिल यूजर एंड से होगा या फिर सर्वर एंड से होगा? ये यूजर एंड से होगा। यूजर एंड से होगा, तो मतलब हर यूजर का अपना अपना जाएगा स्नैपशॉट? स्नैपशॉट नहीं, मतलब जितने भी पॉइंट वो मतलब अर्न करेंगे ना, हाँ जब भी अर्न करेंगे वो सेंड कर दूंगा मैं सर्वर पे। ठीक है, तो ये सबका सेम टाइम पे होगा या इन सबका टाइमिंग डिफरेंट होगा? टाइमिंग डिफरेंट होगा, क्योंकि आपने बोला था ना कि आप वो एक यूनिवर्सल टाइम पे आप उधर से डेटा उठा लोगे। वो तो आप सर्वर के साथ में मैनेज करोगे ना, हमने तो डेटा भेज दिया। अब आपको वो जो वो चेक लगाना है वो सर्वर साइड से लगाना पड़ेगा, यूनिवर्सल टाइम वाला। भूपत कैसे कर पाएंगे यार फिर ये अपन? यही तो डिस्कशन हुआ अपना। एक मिनट, क्या बात हो रही थी? हम लोग ये बोल रहे थे कि हमारा जो मतलब जैसे ही फूड मतलब उसका जो स्कोर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, वैसे ही हम सर्वर पे उसका भेज देते हैं वैल्यू जो है। तो वहाँ से आपका जो आगे का जो फंक्शनलिटी रहेगा ना, हर एक मिनट में टोकन जनरेट करने का, वो तो आपका वहीं से ही सर्वर साइड से रहेगा। करेक्ट। वो कोई इशू तो नहीं होना चाहिए ना। आप क्या क्या डेटा लाइव भेजने वाले हो सर्वर पे? मतलब जो लगेगा वो भेज देंगे ना, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके अंदर आपने जैसे मतलब डिस्कस किया था अपन ने कि एक गेम आईडी जनरेट होगी जब भी गेम स्टार्ट होगा, उसके साथ में अपन इसमें स्कोर भी सेंड कर दूंगा। वही मुझे मतलब समझना है। आप स्क्रीन शेयर है ना, वो वाली स्क्रीन ओपन कर लो तो मैच रिजल्ट वाली स्क्रीनशॉट। हाँ, वो मैच रिजल्ट वाली है। मैं शेयर करूँगा भूपत? हाँ, कोई भी कर दो। वो गूगल शीट ना? हाँ हाँ विजिबल है? हाँ, ये नहीं, वो जो स्क्रीनशॉट था ना मैच रिजल्ट वाला, हाँ हाँ, इसके अंदर भी होगा। हाँ, ये वाला। हाँ, अब इसमें देखो रोमित, यहाँ पे फूड इटर्न है ना, और हाईएस्ट मास है, सेल्स इटर्न है। अब ये क्या है वो हमें नहीं पता है, गेम का लॉजिक पूरा। इसके अंदर क्या है, स्नैपशॉट पॉइंट जो है ना, ये हम आपको भेजेंगे डायरेक्ट। ऊपर अपन को तो सिर्फ ये स्नैपशॉट पॉइंट से मतलब है, ये वाला जो मैच रिजल्ट आया हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ये फ्रंट एंड पे होगा क्या? ये नहीं, ये बस सेंड करना अपन को स्नैपशॉट 176 पॉइंट। तो ये 76 पॉइंट है ना, ये हम लोग सेंड करते जाएंगे जब भी अपडेट होगा। बट एक चीज सोचो कि अगर हमें रिवार्ड को क्लेम बाद में करवाना है तो यूजर जो भी गेम खेला है
उसकी हिस्ट्री तो देख पाएगा ना, उसका रिजल्ट क्या आया था। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि तो ये तुम आप कैसे स्टोर करवा के रखोगे फ्रंट एंड में ये रिजल्ट पूरा। रिजल्ट पूरा हम लोग स्टोर थोड़ी करवा के रखेंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, आपने जैसे डिस्कस हुआ था, आपने बोला था कि आपको लाइव पॉइंट चाहिए डेटाबेस में, तो हम वो हम्म। ऐड करवा रहे हैं। आप वहां से जो सेंड करोगे उसके अंदर आप स्नैपशॉट वैल्यू जो है आपने जो लिए हैं वो आप सेंड करोगे, और उसके साथ में टोकन्स कितने जनरेट हुए वो सेंड करोगे, करेक्ट? वो तो मैं समझ गया, बट ये पूरा रिजल्ट अगर यूजर जब चाहे तब देखना है तो कैसे दिखाओगे आप। जब चाहे तब देखना है, वैसा रहता हम्म। नहीं है शायद गेम में। ये सब अरे यार, क्लेम करने का रहता है मेनली। मैच वो में मार अल्बर्ट वो वाली हमारी बात हुई थी रोमित, और उस तुमने बोला था ठीक है ऐसे कर देंगे, उसने बोला तो था वो क्लियरली कि वो एक वीक के बाद भी अगर उसको क्लेम करना है तो क्लेम करेगा। उसका फ्लो डिसाइड हुआ क्या हाँ, रखने आपने वाले बोला यूआई। था ना कि बैकएंड में आप एक एरे में स्टोर करके रखोगे स्नैपशॉट को। हाँ तो वही तो हमें डिस्कस करना है कि क्या क्या चीजें हमें बैकएंड में स्टोर करवानी है। ओके। आप अभी स्नैपशॉट पॉइंट का ही बोल रहे हो है ना, बट वो वाला यूआई का फ्लो क्लियर हो गया क्लाइंट के साथ कि ये बाद में जो रिवार्ड क्लेम करवाना है उसका यूआई कैसे रहेगा। उसका क्या हुआ, वो आई थिंक 2 दिन पहले 2-3 दिन पहले हमारी बात हुई थी। यही यही वाली तो यूआई दी हुई है ना अपन को क्लाइंट ने। हाँ बट यहाँ पे देखो यही थ्रेड थी, कौन सी थ्रेड थी, इसी थ्रेड में ही हमारी बात हुई थी। इसमें ये स्क्रॉल अप करो तो एक स्क्रीन किसकी शेयर है, मेरी स्क्रॉल अप करो तो इसमें ये थ्रेड में ये तो तुमने नोट भी किया था रोमित। सो डू वी हैव स्क्रीन वेयर यूजर कैन सी पेंडिंग रिवार्ड टू बी क्लेम्ड, और यूनिटी स्टेक ने बोला था कि यस दैट स्क्रीन रिमेन नेसेसरी कैन बी इंक्लूडेड इन द स्टैटिस्टिक स्क्रीन एज पर गेम योर कैलकुलेशन। यहाँ पे रोमित मैंने बोला था तुम्हें, फिर हमारी कॉल पे भी बात हुई थी, तुमने बोला था कि मैं अपूर्वा से डिजाइन करवा के कंफर्म कर लूंगा। हाँ ठीक है, तो आई थिंक अभी वो हमारे गेम के अंदर दिखने लगा है, तो मैं करता हूँ फिर आज। हाँ, क्योंकि देखो एक बार हम यूआई और रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है। ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें है ना हमारी यूआई से क्लियर हो जाती है, कुछ चीजें डिस्कशन से क्लियर हो जाती है। चलेगा। तो अब जो डेटा स्टोर करने वाली बात है ना, वो स्क्रीनशॉट वापस ओपन करो तो उसके लिए ये हमें है ना गेम का लॉजिक समझना जरूरी है कि ये क्या है, सेल्स और मास रिटर्न फूड रिटर्न ये क्या है। मतलब यूजर का गेम स्टार्ट होता है। ये जो है ये क्लेम करने के हिसाब से नहीं है कुछ। नहीं नहीं वो मैं समझ गया, बट ये जो मास पॉइंट ये हम लोग स्टोर कैलकुलेशन करवा के होते रख रहे हैं जब भी, मतलब ये जो फूड रिटर्न है कि ये जो है ये अपन जब भी कोई फूड ईट करते हैं तो उसके अंदर 1 पॉइंट का इंक्रीज होता है। हम्म। तो उसको हम लोग काउंट करवा के रख रहे हैं। फिर उसके बाद में सेल्स रिटर्न जो है वो दूसरे प्लेयर की सेल्स को ईट करता है, तो वो हम्म। उसका काउंट है। टाइम अलाइव मतलब वो तो उसका कितना टाइम जिंदा रहा वो हाँ, हाईएस्ट वो मार्क्स, समझ गया। हाईएस्ट मार्क्स भी काउंट करवा रहे हैं हम। तो उसमें वो कैसे कैलकुलेट होता है हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स क्या रहता है कि मतलब जैसे पॉइंट इंक्रीज करता है, अगर आपकी सेल किसी दूसरे प्लेयर ने खा ली हम्म तो आपका स्कोर घट जाएगा, तो उसके हम्म। अंदर आपका हाईएस्ट कितना रहा वो स्टोर करवा के रखते हैं। और फिर लीडर हम्म, बोर्ड की पोजीशन भी स्टोर करवा के रखते हैं कि लीडर बोर्ड में अभी आप कौन से रैंक पे हो, हाईएस्ट पोजीशन पे। वो तो मैं समझ गया, बट ये जो हम्म एक मिनट, हेलो। आप ऐसा बोलने का ट्राई कर रहे हो क्या कि अलग अलग पॉइंट में वो ये वाली वैल्यूज देख सके, है ना, हिस्ट्री में जाके ये वाली वैल्यूज देख सके कि इस
इसमें इस टाइम पे मेरा ये फूड रिटर्न कितना था, इस मास कितना था, ये बोल सकते एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्टली, ये जो रिजल्ट है ना, मान लो कि यूजर ने प्ले किया और बाद में कभी भी वो उसका रिजल्ट ऐसे देख सकता है, और उसने क्लेम रिवार्ड कर लिया तो क्लेम हो दिखाएगा, अगर नहीं किया है तो और फिर जब क्लेम गेम कर सकता खत्म है। होगा ना, हम ये वैल्यूज भी सेंड करवा रहे हैं। सो बेसिकली मैच हिस्ट्री बोल रहे हो भूपत आप, मैच हिस्ट्री कोई भी किसने कौन सा कब मैच खेला वो हिस्ट्री आप देखना चाह रहे हो? हैं। हाँ वो तो रहेगी ना, अदरवाइज उसको पता कैसे चलेगा कि क्लेम रिवार्ड कैलकुलेशन कैसे हुआ। ठीक है। ये क्लेमेबल रिवार्ड हो रहा है तो उसने जो ये रिजल्ट का मतलब क्या हुआ कि ये 2 मिनट जो मैच खेला ना, उसने 4 बार स्नैपशॉट लिए हमने, मतलब 4 बार हमारी जो प्ले वो रिवार्ड की जो गेम होगी ना, 1 1 मिनट पे चलती होगी। तो भूपत एक चीज मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था कि ये जो स्नैपशॉट से यूनिवर्सल टाइम रहेगा हर एक यूजर का, या सब यूजर अपने अपने 1 मिनट बाद भेजेंगे? यूनिवर्सल यूनिवर्सल टाइम ही रहेगा ना स्नैपशॉट का। तो उसका लॉजिक मैं ये सोच रहा हूँ मुकेश कि ये लोग है ना हमें पूरा डेटा दे दे, मतलब ये जो भी जैसे यूजर ने फूड ईट किया ना, हाँ हाँ। तो बैकएंड पे स्टोर हो गया, सेल्स रिटर्न हुआ तो भी डेटाबेस में स्टोर होगा। ठीक भूपत है। एक मेरी चीज ये ये समझो। सेल्स रिटर्न वाला ये डेटाबेस में आपको स्टोर करवाना है क्या? नहीं तो हम तो ये तो मेन तो इसका आपका रिवॉर्ड कैलकुलेशन में यूज नहीं नहीं हो रहा है। नहीं, रोमित स्टोर इसको करवाना तो हम पड़ेगा जब गेम ओवर होगा तभी सेंड कर देंगे। रोमित स्टोर करवाना पड़ेगा अगर अपन को मैच हिस्ट्री दिखानी है यूजर को तो। नहीं मतलब गेम ओवर होता है ना, तब हाँ आपको ये पूरा डेटा शेयर करेंगे। हाँ हाँ। ये रियल टाइम में शेयर करने की जरूरत है क्या? देखो नहीं नहीं, रियल टाइम अगर शेयर नहीं मैच करोगे, बेसिकली आपका गेम आपका प्लेयर किल हो जाएगा ना, उसके बाद जरूरत पड़ेगी हाँ मैच। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये भूपत बोल रहे हैं कि ये रियल टाइम शेयर करो। तो मेरा एक कंफ्यूजन वो है मुकेश और रोमित, कि जब भी मतलब हमें स्नैपशॉट लेना है, स्नैपशॉट मतलब क्या कि हमारा बैकएंड क्या करेगा कि एवरी मिनट एक क्रोन रन करेगा, ठीक है। अब उस टाइम पे जो यूजर गेम खेल रहा है ना, उसके पॉइंट्स कितने हैं, वो एक स्नैपशॉट पॉइंट्स उसने ले लिए, ठीक है। तो वो मतलब वैसे उसको सारे यूजर का, जो मान लो कि 10,000 यूजर गेम खेल रहे हैं इस टाइम पे, तो उस टाइम पे उसका पॉइंट्स क्या है, उसका एक स्नैपशॉट ले लिया उसने, ओके। ठीक है। अब वो सारे यूजर के स्नैपशॉट पॉइंट के बेस्ड पे एक इंडिविजुअल का कितना क्लेम रिवार्ड होता है ना, वो कैलकुलेट होता है। हम्म। ठीक है। और इनका इनका ना कहने का ये बढ़ रहा है कि जो रिवॉर्ड कैलकुलेशन है ना, उसमें मतलब आप जो बोल रहे हो कि सभी को हमको रिवॉर्ड सभी प्लेयर्स का हमको करना है, तो ये बोल रहे हैं कि जो रिवॉर्ड कैलकुलेशन है ना, उसमें ये वाली जो है फूड रिटर्न हुआ, ये हुआ, ये इनका कुछ कैलकुलेशन में पार्ट नहीं है इसके लिए। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो डेटा रहेगा जब भी गेम ओवर होगा हम शेयर कर देंगे, है ना। और जिससे हमारा रिवॉर्ड कैलकुलेट हो रहा है वो रियल टाइम पे आपको शेयर करेंगे, ऐसा है। हाँ वो तो मैं ये समझ पॉसिबल गया, है बट क्या? एवरी मिनट हम रिवार्ड को एक मिनट। क्लेमेबल रिवार्ड कैलकुलेट कैसे करेंगे मुकेश, मेरा कंसर्न तुम समझ रहे हो ना। हाँ अरे भूपत मैं समझ रहा तो हूँ। आपका जो क्लेमेबल रिवॉर्ड जो कैलकुलेशन हो रहा है उसका स्कोर पॉइंट हम रियल टाइम अपडेट करवा रहे हैं बैकएंड पे। ये जो आपके हम्म 46.104 पॉइंट जो है वो हम्म। रियल टाइम अपडेट दे रहे हैं उधर। नहीं वो कौन? वो तो समझ में आ गया भूपत को। भूपत का क्वेश्चन कुछ और है। भूपत एक बार और बताओ कि क्या मुकेश से जो आप बोल रहे थे ना वही कंटिन्यू करो आप। देखो मेरा कंफ्यूजन ये है कि एवरी मिनट पे हमने ना डिसाइड किया है कि हर एक मिनट पे 1 लाख पॉइंट यूजर को देना है, ठीक है। अब वो 1 लाख पॉइंट यूजर को देना है ना एक मिनट पे, तो उस टाइम पे मतलब है ना 00 सेकंड से लेके 59 सेकंड के ड्यूरेशन में जो भी यूजर खेल रहा है ना, उसका जो पॉइंट्स बन रहा है ना, उस पॉइंट को हमें इकट्ठा करना है, ठीक है। वो जो एक्सेल शीट में उसने दिया है पूरा लॉजिक, हाँ ठीक है। मान लो कि उस दौरान 10,000 यूजर प्ले कर रहे हैं ना, तो 10,000 के पॉइंट्स को हमें पहले रिकॉर्ड करना है कि हर एक का इंडिविजुअल का कितना कितना पॉइंट्स बन रहा है, ठीक है। उस पॉइंट्स के बिहाफ पे फिर उसकी क्या स्कीम थी, कितना स्टेकिंग किया था, है ना, उसके बिहाफ पे उसको हम
तो कैलकुलेट करेंगे पॉइंट्स में। हम्म, मतलब ये मास हो गया कि क्या क्या मास था, समझ लो कि उस ये जो ड्यूरेशन था 60 सेकंड का, उस ड्यूरेशन के दरमियान उसका कितना मास बन रहा था, वो मास हमने निकाल लिया और फिर उसको स्किन और स्टेकिंग के बिहाफ पे उसको पॉइंट्स में कंसीडर कर लिया। ठीक है, एक कैलकुलेशन हो गया। अब वो पॉइंट्स जो आया ना, वो पॉइंट्स की एक फॉर्मूला उसने दी है कि उस पॉइंट्स के बेस पे उसको क्लेमेबल रिवार्ड कैसे कैलकुलेट करने हैं। क्योंकि हमें पता है कि ये 1 मिनट के ड्यूरेशन में हमें 1 लाख पॉइंट देने थे। अब 1 लाख को हमें सबको सेम तरीके से डिवाइड करना है, सब 10,000 यूजर को डिवाइड होगा। ठीक है, अब हर इंडिविजुअल के उसके पॉइंट्स के हिसाब से उसके कितने क्लेमेबल टोकन होंगे ना, वो हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा डेटाबेस में। अब ये अगर सेंट्रलाइज डेटाबेस से करेंगे तो हो सकता है कि 1 मिनट में वो कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है कि 10,000 का कैलकुलेट करो। मतलब एक एग्जांपल ले लो, मिलियंस यूजर भी प्ले कर सकते हैं इस यहाँ पे। तो मिलियंस यूजर का भी पॉसिबल नहीं है कि 1 मिनट के अंदर हम कैलकुलेट करके दे दें। पॉसिबल है ये चीज मुकेश? मेरे को तो यही पॉसिबल ही लग रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन को बैकएंड पे स्नैपशॉट भी चाहिए, चलो सिर्फ स्नैपशॉट की बात करते हैं अपन, एंड देन 29,000 रिक्वेस्ट सेम मोमेंट पे अपने बैकएंड पे हिट करेगी, तो अपना बैकएंड तो वैसे कट जाएगा। एवरी मिनट पे हम रिवार्ड को कैलकुलेट कैसे करवाएंगे? वही तो इशू लग रहा है मुझे कि रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट होगा। ये इंडिविजुअल का डायरेक्ट रिवार्ड कैलकुलेट होता ना तो फ्रंट एंड से ये लोग कैलकुलेट करके भेज देते, हो जाता। बट ये तो डिपेंड है ना कि कितने यूजर प्ले कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। राइट, एंड जो अपना डॉक जो बोल रहा है, क्योंकि ये देखो उसने जो निकाले ना सारे प्लेयर 1 2 3, मतलब वो टाइम से 1 मिनट इंटरवल में 3 यूजर थे। ठीक है, वो जो हम कैलकुलेट करें वो 3 यूजर का देखो उसका करंट मास तो और फिर कौन से स्टेक। तो ये करंट मास और बेसिकली करंट मास के बेसिस पे ये लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना स्नैपशॉट्स, तो फ्रंट एंड पे स्नैपशॉट वो लोग कैलकुलेट करके दे देंगे। हाँ, और अपन को सिर्फ सिंपल स्नैपशॉट ही मिले बैकएंड पे तो फिर क्या इशू है? क्योंकि उनको करंट मास से मतलब नहीं है ना, करंट मास तो बेसिकली स्नैपशॉट कैलकुलेट करने का काम आ रहा है। स्नैपशॉट पॉइंट्स उसने कैलकुलेट कर लिए उस टाइम पे, देन हमको करंट मास का कोई इशू नहीं है, हमको सिर्फ स्नैपशॉट मिल जाए, उस स्नैपशॉट के बेसिस पे हम लोग मंथ देख लेंगे, डे देख लेंगे, आवर देख लेंगे, एंड देन पर मिनट में जो भी रिवॉर्ड टोकन्स रहेंगे वो कैलकुलेट कर देंगे, स्नैपशॉट पॉइंट्स, सम ऑफ ऑल पॉइंट्स एंड देन अवेलेबल रिवॉर्ड्स, तो उसको हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये पॉसिबल है 1 मिनट के अंदर हमारी ये हो जाएगा? वो चीज नहीं है, 1 मिनट के अंदर ही हम ये कैलकुलेट करके दे देंगे। मतलब देखो पास तो है, बट ये वो हो जाएगा कि मतलब आपको अगर सेम मोमेंट पे अगर आपकी 29,000 से कई हिट हो रही है सेम एंड पॉइंट पे, तो वहां पर सर्वर फेल सकता है अपना। ये फ्रंट एंड वाले भी स्नैपशॉट पॉइंट कैसे दे सकते हैं? क्योंकि स्नैपशॉट तो हमारा यूनिवर्सल टाइम रहेगा कि हम एक यूटीसी के टाइम पे इतने टाइम पे हमारी क्रोन घूमेगी और स्नैपशॉट लेगी, राइट? वो तो सेंट्रल स्नैपशॉट लेना पड़ेगा ना, वो फ्रंट एंड स्नैपशॉट लेके कैसे भेज सकता है? तो नहीं फ्रंट एंड से ही स्नैपशॉट का होगा। तो बेसिक वैसे देखो जनरली होना नहीं चाहिए फ्रंट एंड से वो चीज, बट अभी अपने पास कोई अल्टरनेट वे नहीं है। अदरवाइज सबसे बेस्ट वे तो वही होता है कि आपका सर्वर पर जहां पर गेम एक्चुअली होस्ट हो रहा है उस मोमेंट पे वहां पर अपन वहां से स्नैपशॉट जनरेट करेंगे, स्नैपशॉट पॉइंट। हाँ, तो ऐसा कोई है रोमित, ऐसा हो सकता है कि आप मतलब एक यूनिवर्सल टाइम सेट कर दो और जो भी यूजर प्ले कर रहा है उसका स्नैपशॉट सारे यूजर का एक साथ लेके बैकएंड को भेज दो। कैसे कैसे होगा ये? नहीं वैसा तो नहीं होगा यार कुछ। मतलब आपका लॉजिक सर्वर साइड चलता है कि पूरा यूजर डिपेंडेंट रहता है? एग्जैक्टली, इसीलिए तो जो यूजर स्क्रीन पे है तभी कैलकुलेट होगा, बाकी तो होगा ही नहीं। तो यही आर्किटेक्चर जो है मुकेश और रोमित मैं तुम्हें बोल रहा हूँ लास्ट 3 दिन से कि इसको डिसाइड करो। समझ रहे हो कि इसको कैसे करोगे, कैसे करोगे? हाँ मतलब अपन को बस ये
कुछ देखो इसमें क्या होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग से हो जाती है सोल्व, और कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, बट वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद भी उसका कोई रिस्पॉन्स ना आए ना, तो हमें फिर वो रिक्वायरमेंट चेंज करनी पड़ती है। क्लाइंट को बोलना पड़ता है कि ये बेस है जो यूजर फ्रेंडली नहीं है, या इस बेस इसमें पॉसिबिलिटी कम है कि इसको हम अचीव कर पाए, तो बेटर है कि उसको हम अल्टरनेटिव इसको सॉल्यूशन दे। मोहम्मद यार, ये वाले में आपकी ही एक्सपर्टीज है कि कैसे इसको करना है। मतलब अभी हमारे साइड से क्या होता है कि कॉल के बाद में हमारी एक एक लेयर ओपन होती है कि क्या हम कर सकते हैं, राइट। तो अभी बस ये था कि जो हमारा 1-2 दिन से जो डिस्कशन हुआ उसमें हमको वेब आरपीसी वाला मिला था कि वेब आरपीसी का हमको पहले तो नॉलेज नहीं था, अभी वो भी हमको भी 1-2 दिन से समझ में आया कि हाँ वेब आरपीसी होता है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं, कभी हमको यूज़ पड़ा नहीं उसका। तो ये है कि हाँ वो एक लेयर हुई। अब उसके बाद में भी हमारा आगे का क्या फ्लो बनता है, तो वो अभी वहाँ पे भी फिर अभी स्टक ही है, अभी हम इसको कैसे करना है, तो क्या कर सकते हैं अब आगे बताओ आप। तो देखो एक सॉल्यूशन मैं बता सकता हूँ, बट वो पॉसिबल है या नहीं है वो मतलब आप लोगों को देखना पड़ेगा। सो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि मतलब आप जो भी डेटा रहे गेम का और यूजर से रिलेटेड, वो आप उस पे फॉरेन इंजन पे तो देते ही हो, राइट। एंड देन ये हमको फॉरेन कम्युनिटी से बात करना पड़ेगी कि क्या मतलब हमको उस गेम आईडी से रिलेटेड सारा डेटा मिल सकता है क्या एपीआई के थ्रू। तो वो क्या बोल रहे थे, रिपीट करना प्लीज। सो बेसिकली आपका जो भी गेम से रिलेटेड जो भी डेटा रहता है वो आप फोटोन सर्वर पे भेजते हैं, फोटोन इंजन पे। जी नहीं, हम फोटोन सर्वर पे कोई डेटा नहीं भेजते, हम सिर्फ सिंक करवाते हैं उनको। मतलब जो गेम की चीजें रहती है ना, एलिमेंट्स, वो सिंक अप होता है, डेटा नहीं जाता है कुछ। तो पॉसिबल तो होगा ना अपन डेटा भी शो कर सकते हैं वहां पे। डेटा भी शो कर सकते हैं मतलब डेटा मतलब बेसिकली फॉर द टाइम बिंग कि जब तक वो गेम चल रहा है उस गेम जो भी यूजर उसका कनेक्टेड है उस यूजर का एक डेटा वहां पर स्टोर करवा सकते हैं अपन। यूजर की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा जो अपन को अपडेट करवाते रहना हो, तो उसके लिए पूरा कस्टम सर्वर बनाना पड़ता है। वो मतलब ऐसा फोटोन खुद देता नहीं है, खुद नहीं देता है वो। तो फिर जो आप बोल रहे हो ये तो फिर ये हुआ कि हमको एक अलग से कस्टम सर्वर बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर हमको मैनेज करना है ना। हाँ तो बेसिकली अगर आपके पास में ऐसा कुछ हो जाता है कि कस्टम सर्वर अगर अपन कर पाए या कुछ ऐसा कुछ कर पाए, तो बेसिकली अपना क्या रहेगा कि उस गेम आईडी से रिलेटेड उस मोमेंट पे कितना जो भी यूजर का स्कोर है या जो भी है वो हम लोग बैकएंड पे फैच कर पाएंगे, तो हमारे यूनिवर्सल हो जाएगा कोई चीज। तो हमारे स्नैपशॉट जो रहेगा ना वो परमानेंट, हम वो एक इजी वे हो जाएगा, उनको सिंगल एपीआई कॉल करना रहेगा एंड देन सारा यूजर जो भी उस टाइम पर है वो सारे हमको मिलकर हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या बोलता है, कस्टम सर्वर बनाना है, कस्टम सर्वर देखो सर्वर वाला वो तो हमारे पास में उसकी एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है कुछ। अभी ना मेरे पास एक आइडिया आ रहा है मुकेश। ये सिंपल हम क्या करें कि अब एक चीज पॉसिबल है रोमित आपके एंड से कि आप है ना लाइव डेटा सिंक कर सकते हो रियल टाइम डेटाबेस में। वो चीज मैंने रिसर्च की थी, वो पॉसिबल है यूनिटी में। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि डेट एंड टाइम के साथ आपको वो पॉइंट्स जो भी मास है ना, ये करंट मास, हाँ वो तो हम सेंड करवाने का बोल रहे हैं, हम करने का बोल ही रहे ना। वो करंट मास आप सिंक करवा दो है ना डेटाबेस से। बोल तो रहे हम आपको, ठीक है। मतलब मैं पूरा आर्किटेक्चर समझाता हूँ कि वो पॉसिबल है कि नहीं, वो फिर बताना। मुकेश तुम भी सुनना, ठीक है। हम क्या करें कि ये करंट मास मतलब पहले एक एपीआई बनाई जो गेम स्टार्ट करने से पहले वो गेम आईडी रहेगी हमारी, है ना। उस गेम आईडी के बिहाफ में फिर ये लोग मास हमें भेजते रहेंगे, जैसे जैसे इंक्रीज होता रहेगा ना वैसे वैसे वो मास उस गेम आईडी के बिहाफ में हम डेट एंड टाइम के साथ स्टोर कर लेंगे। ठीक है,
अब हमें क्या करना है कि हमारी एक क्रोन घूमेगी, वो क्रोन एवरी मिनट घूमेगी। वो क्रोन का काम सिर्फ इतना है कि जो लास्ट 60 सेकंड में जो यूजर प्ले कर रहे हैं उसका जो मास है ना, उस मास के बिहाफ पे स्नैपशॉट पॉइंट्स हम जनरेट कर दे वो यूजर के बिहाफ में, मतलब जो गेम अभी चल रही है, ठीक है। और वो जो गेम चल रही है ना, वो गेम डिपेंड्स रहेगी एंड होनी, मतलब जब गेम एंड होगी वो भी फ्रंट एंड वाले बताएगी कि अब गेम एंड होगी, ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। उस रिजल्ट के बाद जितने स्नैपशॉट हमने लिए ना, वो स्नैपशॉट हम भेजेंगे फ्रंट एंड को, ठीक है। कि ये मान लो कि यूजर 10 मिनट तक अलाइव रहा, तो 10 मिनट में हमने इतने स्नैपशॉट पॉइंट जनरेट करके उसको दिए हैं, ठीक है। मतलब एक हमारी क्रोन जो है वो क्या करेगी कि उस जो प्लेयर खेल रहे हैं उसके बिहाफ पे स्नैपशॉट जनरेट कर देगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ क्लियर है ना? मुकेश तुम्हें? हाँ ऊपर वो पॉसिबल है ना, ये स्नैपशॉट पॉइंट सिर्फ जनरेट करवाना। अब मतलब अगेन देखो अपन घूम फिर के बात वही कर रहे हैं कि हमको यूआई बताएगा कि हमको क्या करना है, स्टोर करना है। हाँ, तो अपन देखिए डायरेक्ट मास भी स्टोर करें तो भी सेम ही चीज हो जाती है, या स्नैपशॉट पॉइंट्स भी स्टोर करें तो भी सेम ही चीज हो जाती है। उसमें कोई डिफरेंस तो मुझे लगा नहीं ऊपर। ठीक है, फ्रंट एंड वाले अगर ये करे तो भी कोई इश्यू नहीं है। हाँ मतलब उसमें कोई डिफरेंस तो है ना। मतलब मेरा कंसर्न अभी भी वही है कि आपके सर्वर पे फॉर एक टाइम सिंगल फ्रंट एंड वाले स्नैपशॉट पॉइंट हमें डायरेक्ट नहीं भेज सकते, स्नैपशॉट पॉइंट हमें लेना पड़ेगा। यूनिवर्सल जो सेंट्रल टाइम रहेगा ना, उसी से हम स्नैपशॉट लेंगे। फ्रंट एंड वाले स्नैपशॉट नहीं ले सकते ना, वो किस टाइम पे लेंगे, उसका टाइमिंग का थोड़ी वो रहेगा। नहीं तो वो भी अपन को करंट मास फिर कब भेजेंगे फिर वो लोग? वो करंट मास है ना, वो रियल टाइम होगा। जैसे गेम स्टार्ट हुई ना उसकी, तो उसमें जैसे जैसे उसका मास इंक्रीज होता जाएगा ना, ऐसे वो रियल टाइम भेज देगा। तो ओके, ये डिक्रीज होता है रोमित मास। डिक्रीज भी होता है। हम्म। ठीक है। तो मान लो कि जब जब हम स्नैपशॉट लेंगे उस टाइम पे मान लो कि एक स्नैपशॉट पे उसका मास इंक्रीज हुआ था, एक स्नैपशॉट पे डिक्रीज हो गया, फिर वापस इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, भूपत देखो जितने भी स्नैपशॉट लेंगे हम। भूपत देखो बात वही है, बात वही है कि किसी सिंगल मोमेंट पे अगर आपके फॉर एग्जांपल 10,000 प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक है, तो उस किसी सिंगल मोमेंट पे सब में थोड़ा बहुत मास चेंज होगा या ऊपर या नीचे, ठीक है। देन अगेन वो 10,000 यूआई एंड से अपने पास में 10,000 एपीआई कॉल आएगी, फिर मतलब अपन का अपना पे बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, बैकएंड पे ब्रेक होने के चांसेस बहुत रहेंगे उस टाइम पे अपने। क्योंकि ये जो रियल टाइम वाला फंडा है ना मुकेश, वो रियल टाइम मतलब कि वो इतना फास्ट चलता है कि उससे कोई सर्वर का लेना देना नहीं है। ये लोग डायरेक्ट मतलब फायरबेस का, मान लो कि फायरबेस रियल टाइम यूज कर ले हम, ठीक है, वहां पे सिर्फ ये हिस्ट्री स्टोर रहेगी, और वो इतना फास्ट रहता है कि चलता है। आप सर्च करना कि हाउ टू स्टोर रियल टाइम डेटा इन यूनिटी गेम, तो वहां पे सब कोई फायरबेस का ही बिग गेम ठीक है। एग्जाम्पल। हाँ मतलब वो अपने सर्वर पे नहीं आएगी ना फिर नहीं सर्वर पे नहीं, बट ये लोग डायरेक्टली फायरबेस में स्टोर कर सकते हैं और इसमें। अपन फायरबेस से फिर अपन डेटा उठा लेंगे पर मिनट। ये पॉसिबल है ना अमित? हाँ पॉसिबल है, इस पे हमने काम भी किया हुआ है। काम भी किया हुआ है इसके ऊपर हमने। हाँ तो फिर ये बेस्ट सॉल्यूशन लग रहा है फिर तो मुझे। ठीक है ना? अब हमें मतलब ऐसा आर्किटेक्चर बैकएंड साइड पे बनाना है कि हमारी 1 मिनट वाली क्रोन है ना, वो 1 मिनट के अंदर स्नैपशॉट लेके सारे यूजर के अपडेट कर दे। दूसरी चीज देखो भूपत, अपने पास में अगर अपन स्नैपशॉट पॉइंट ही ले तो बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको फिर ये डिटेल भी निकालना पड़ेगी कि उसका कौन सा मतलब वो था स्टैकिंग अनस्टैकिंग कौन सा था, वो टीयर 1 में है, टीयर 2 में है, टीयर 3 में है, 4 में है। ये अपन अपने एंड पे कैलकुलेट करेंगे ना, तो 10,000 यूजर के लिए या 10 लाख यूजर के लिए बहुत ज्यादा इशू हो जाएगा फिर ये अपने को, ये एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा अपने एंड पे।
वो लोग स्नैपशॉट पॉइंट कैसे भेज सकते हैं मुकेश, मैं नहीं वो तो नहीं समझ रहा हूँ। ये टोकन स्टैक्ड और कितने हैं ये लोग तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना बेसिकली, वो समझ गया, है ना। बट वो स्नैपशॉट पॉइंट, ये स्नैपशॉट पॉइंट वो डिफाइन नहीं कर सकते फ्रंट एंड वाले, वो नहीं स्नैपशॉट नहीं, मैं पॉइंट। स्नैपशॉट पॉइंट्स नहीं बोल रहा हूँ, बेसिकली ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लायर वो अपन को भेज दें। देखो कॉमन है, ये अपन बैकएंड पे करें चाहे फ्रंट एंड पे करें होगा सेम ही, हाँ हाँ है ना। तो इनका मल्टीप्लिकेशन वो हम लोगों को भेज दे, मतलब फाइरबेस पे स्टोर करवा ले, एंड देन जो अपनी कॉइन जुड़ेगी पर मिनट, वो उस डायरेक्शन पे कितने टोटल है उनका टोटल कैलकुलेट करके अपन अपने स्टोर करेंगे अपन। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इस पे है ना मुकेश, तुम वो एक काम करो, ये जो मैं फ्लो बता रहा हूँ ना, उस फ्लो पे तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि क्या बेस्ट आर्किटेक्चर है, ठीक है, ठीक है कि उसको मतलब हम सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है, पॉसिबिलिटीज कितनी है ना। ठीक ठीक है, तो मैं एक चीज होगी, और इसका फ्लो रेडी करो, क्योंकि अब फ्रंट एंड का तुम्हें पूरा क्लियर हो गया कि वो लोग की क्या, वो क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते। ठीक है मतलब पूरा एक एंगुलर या रिएक्ट का एक कोड है जो लॉजिक बना रहे हैं ना, तो हाँ क्या हाँ चीजें फ्रंट एंड से हमें चाहिए, क्या बैकएंड से करे, और एक रेडी करो, ठीक है ठीक है। तो ठीक है। हाँ ये कर लेंगे अपन, तो बस इन लोगों को फायरबेस पे बस ये इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किसी भी टाइम पे रेट पे वो डाल दें ये लोग, हम लोग पर मिनट ही क्रॉन घुमाएंगे और पर मिनट वहां से फायरबेस से डेटा लाकर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। हाँ, बट वो मैंने एक एग्जांपल दिया, उसके लिए तुम एक बार देख लो क्या बेस्ट सॉल्यूशन है, कैसे स्टोर करवाना है ठीक ना। और रोमित तुम अपने साइड से भी देख लो कि गेम का डेटा रियल टाइम आप सेंट्रलाइज डेटाबेस में कैसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है भाई। ठीक है। जो भी आपके पास वे है ना, और वो सिक्योर वे होना चाहिए, ठीक है। हाँ सिक्योर मतलब कि आप जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो ना, वो सिक्योर, कि आपके अलावा कोई और स्टोर नहीं कर सकता, और उसमें कोई हैकिंग का चांस नहीं रहना चाहिए कि कोई भी डेटा के साथ मिसयूज कर पाए, हाँ हाँ ठीक है। तो आप भी देख लो, और आज आज हम एक डिसाइड कर लेते हैं कि ये आर्किटेक्चर आज हमें क्लियर करना है। ठीक है अगर भैया। पॉसिबल है तो आर्किटेक्चर पूरा डिजाइन कर लेंगे, अगर नहीं पॉसिबल है ना, तो अल्टरनेटिव वे क्या है ना, वो भी हम क्लाइंट को फाइंड करके देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ये बेस्ट वे, बेस्ट आर्किटेक्चर है। आप जो बोल रहे हो आर्किटेक्चर वे पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अपन बस तेरे काम करते 5 बजे के अराउंड सिंक अप करते हैं अगेन, जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, जो भी मेरा फ्लो रहेगा, मैं आपको एक बार क्लियर कर दूंगा, या रोमित वगैरह भी रहे इस मीटिंग में तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 5 बजे तक ये मीनवाइल क्लियर कर रोमित लेते भी ये हैं। देख सकते हैं रियल टाइम पे ये लोग कैसे क्या डेटा सिंक अप करेंगे, क्या करेंगे, है ना। हम्म, ठीक है, ये होगी बात क्लियर, है ना। इसके रिगार्डिंग अब बाकी का वो स्टेकिंग वाले का क्या हुआ रोमित? मैं हाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं आवाज धीरे आ रही तेरी। एक मिनट। नहीं नहीं, उसका क्या हो रहा है कि टेक से फट रहा है। अपने अंदर से टैटू बना रखा है। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा आइडिया था। हाँ तो जैसे अब अभी इनिशियली हमारे पास डेवनेट में बिल्कुल टोकन्स नहीं है जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐड करने का ट्राई किया। एवरीडे हम 10 टोकन्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट एवरी टाइम हमें यही एरर आ रहा है। ये तुम्हारा एड्रेस सेंड करो मुझे, डेवनेट में चाहिए ना तुम्हें? हाँ हाँ मैं शेयर करूँगा। हम्म,
मैंने यार वो उस टाइम पे वेबसाइट तो दी थी तुमने। हाँ मैंने इसको मतलब फॉलो करके वो किया था। मैंने वेबसाइट नहीं दी थी तुम्हें। रोमित कौन था उस टाइम पे कॉल पे मैंने जब वेबसाइट दी थी? वेबसाइट कहाँ दे दिया आपने? हाँ ये डेवनेट के टोकन लेने के लिए हमारी कॉल हुई थी उस टाइम पे मैंने दी थी उसे। लास्ट टाइम जब कॉल हुआ था तब आपने हमको ये DAPP वाला जो था ना गेट का प्रोजेक्ट उसी की लिंक शेयर की थी बस। नहीं मैंने एक वेबसाइट शेयर की थी। मैंने किसके साथ शेयर की थी मुझे आइडिया नहीं है, अभी याद नहीं है। बट ये फोकट के कैसे लेते हैं वो और ऐसा कुछ हो तो आप बताया करो। 24 आवर्स के लिए वेट थोड़ी करेंगे हम, कोई भी इंटरनेट को बोलेंगे कि आपको भेज देगा ओके ना। मैंने आपको 2 टोकन भेजे, देखो तो मिले। हाँ मैं चेक कर ये आ हाँ गया। मेरे को दो राइट करेक्ट। अब यहाँ पे स्टेकिंग कैसे चलता है कि ये जो टोकन है ना वो टोकन सिर्फ और सिर्फ अपनी जो गैस कॉस्ट लगती है ना उसके लिए हो गया। बट यूजर जो स्टेकिंग करेंगे वो हमारा टोकन कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस यूज करके उसके पास जो टोकन होंगे ठीक है उससे करेंगे। ओके ठीक है ये जो स्टेकिंग है ना ये वाली स्टेकिंग की फंक्शनलिटी वॉलेट के अंदर वो मतलब वो डेवनेट वालों की है जहाँ पे आप अपना XGLD को टोकन को स्टेक कर सकते हो। बट हमें जो स्टेक करना है हम खुद की फंक्शनलिटी बना रहे हैं स्टेक करने की, ठीक है। जहाँ पे हम हमारे $GND वाला टोकन यूजर स्टेक करेंगे, ओके समझ गया। ठीक है। तो तुम्हारा जहाँ पे तुम्हें GND टोकन चाहिए ना वो एड्रेस चैनल पे पोस्ट करो और वो स्टीवन नाम का एक बंदा है उसको बोलो कि इस पे GND टोकन सेंड करे। ओके तो जैसे वो सेंड करेगा तुम्हें वॉलेट में दिख जाएगा, ठीक है। उसकी बैलेंस फेच करवानी है, उस बैलेंस के अकॉर्डिंग उसको स्टेक अलाउ करना है, ओके ठीक है। कुछ भी डाउट है तो पूछ लिया करो। और आज हमारी आई थिंक लास्ट मीटिंग हुई थी उसके बाद आज मीटिंग हुई और मैं देख रहा हूँ कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है रोमित। ओके मतलब क्या के रोमित मतलब प्रोग्रेस अपन यार किस चीज पे डिपेंडेंसीज क्यों क्रिएट कर रहे हैं? लाइक अपन अगर कुछ चीजें कहाँ पे स्टक है तो पूछते क्यों नहीं है अपन? हम UI पे काम कर रहे थे। एक काम करता हूँ मैं इसको भी है ना मयंक को भी ऐड कर लेते हैं स्लैक पे, तो उसको भी अपडेटेड रहेगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो वो भी डायरेक्टली पूछ लेगा। एब्सोल्युटली करना चाहिए भाई। ठीक है मुझे भेजो ईमेल आईडी में इनवाइट सेंड करता हूँ। मतलब जिस स्पीड से अगर ऐसी स्पीड से हम काम कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मई में भी हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। हमें करना है 15 अप्रैल से डिलीवर, क्योंकि 4 दिन पहले जो हमारी बात हो जाती है ना उसी पे ही वापस ये एक ही बात हो जाती है। ठीक है स्पीड अप करते हैं यार। और मैं मयंक को ऐड करता हूँ तो वहाँ पे वो जो भी रहेगा वो फटाफट पूछेगा। मयंक जो भी कुछ भी रहता है तो यार पूछ लिया करो ना। अभी अब है ना एक चीज रोमित रख के हम क्लियर करते कि हमारी टारगेट डेट है 15 अप्रैल है ना। तो 15 अप्रैल तक का काम हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि 15 अप्रैल तक अगर हमें डिलीवर करना है तो हर दिन इतना काम हमें करना पड़ेगा। तो हर दिन जो काम करना है ना वो डेली स्टार्ट, जब भी कोई काम स्टार्ट करे ना
मान लो जो भी बंदा जिसको टास्क असाइन है कि 15 दिन में डिलीवर करना है, तो उसको ये बंदे को इतना काम तो करना पड़ेगा आज के दिन ना। तो डेली प्रोग्रेस डालेगा कि आज मैं ये काम करने वाला हूँ, और एट द एंड डे ऑफ डे उसको अपडेट करेगा कि मेरा काम जो आज करना था वो मेरा हो गया। ठीक है, तो उससे हमें एक आइडिया आएगा कि 15 अप्रैल तक हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि नो वे टू गो। समझ, हर एक डेली की डेली हमें डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी, तभी जाके हम 15 दिन का काम अचीव कर पाएंगे। ओके भूपा, ठीक है। और ये चीज है ना, बार बार मुझे मतलब हर किसी को बतानी पड़ने वो अच्छा नहीं लगता। ये इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल लेके ही काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम एक प्रोडक्ट को अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। उसमें कुछ चैलेंजेस आ सकते आती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम डिस्कस करके उसका सोल्यूशन ला सकते हैं। बट उसके लिए भी अगर मुझे बताना पड़ रहा है हर बार कि ये प्रॉब्लम आई है, अब मतलब मैं प्रॉब्लम निकाल के दे रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है, वो मैं चाह रहा हूँ कि आप इंडिविजुअल निकाल के दो। कोई क्वेश्चन करता ही नहीं है, जो भी बोलता है कि ये करना है, ठीक है हो जाएगा। अब जब देखने जाते हैं हो जाएगा कि क्या हुआ, तो निकल के आता है कि प्रॉब्लम आ रही है, इसमें बैलेंस ही नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, अब इसी टाइम पे उसको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, बट ये चीज वो पहले से बता देता कि इसमें बैलेंस नहीं मिल रहा है, तो उसका सॉल्यूशन तुरंत हो जाता है और कुछ आउटकम आ सकता था ना हमारा अभी 2 दिन में। ठीक है, तो वो आई थिंक वो स्लैक पे रहेगा, तो आई थिंक उससे हो जाएगा कि कुछ भी रहेगा तो डायरेक्टली कनेक्ट करके पूछ लेगा। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो अपना खुद का मतलब कॉमन सेंस होना चाहिए कि इसको हमें डिलीवर करना है, तो ये इसको कैसे, या तो गूगल करके रिसर्च कर लो, खुद से मेहनत कर लो, और उससे भी आउटपुट नहीं आ रहा है तो किसी को पूछ लो। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम उसको डेली प्रेशराइज करेंगे ना, तो पॉसिबल है कि हम 15 अप्रैल तक हो जाएगा। बाकी जिस तरह से अभी अब से काम हो रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि 15 अप्रैल क्या मई में भी हम डिलीवर कर पाए। रोहित यार, इस चीज को तुम्हें मतलब वो करना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन। मतलब ये बार बार कंटिन्यूअसली अपन सेम चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, वो मजा नहीं आ रहा है। नहीं यार देखो, मतलब चीजें तो अलग अलग इसके ऊपर पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा है ना। अभी ये क्या है कि एनरोल के साइड की चीजें उसके लिए भी नहीं है, और एक्चुअली हमारे लिए भी नहीं है। ठीक है, कि कैसे नहीं, लेकिन अपन देखो इसी चीज पे 3 महीने से काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके 4th मंथ। तो आप बिल्कुल अपन नया बिल्कुल नहीं बोल सकते कि अपने को ऑलरेडी 3 मंथ हो गया, अपने को पता है कि अपने को ये सारी चीजें करना है। तो अगर अपन उसको फिर कंटिन्यूअसली, वो एक एक्सक्यूज हो जाता है कि अपन चलो नया था 1 महीने पहले जब अपन ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, बट अब 3 मंथ हो गए उसके बाद में भी अगर अपने लिए नया है, व्हिच मींस समथिंग कि अपन ने या तो उस पे इनफ रिसर्च नहीं करी है या अपन ने फॉलो बैक कर लिया। ठीक है, तो अब नया बोलना इज नॉट गुड। और रोमित स्टार्टिंग से हमने बोल दिया था कि इसका प्रोजेक्ट को तुम्हें मैनेज करना है, जो भी नीड लगे वो बता देना, दिए थे फ्री एंड दिए थे तुम्हें। ठीक है, वो देख लेगा। ठीक है, तो अब अपन इसको नया नहीं बोलेंगे। अब ये ऑलरेडी 3 मंथ पुराना हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो अब बस ये है कि अपने को प्रोग्रेस लेके इसको सक्सेसफुली डिलीवर करना है, क्योंकि इसके बाद मतलब सेकंड फेज है, फिर नया गेम है, बहुत सारी चीजें यार। और अपन इसी का अगर स्टक रहेंगे तो ना तो क्लाइंट का इंटरेस्ट बनेगा, ना अपना बनेगा कि इस पे करना है कि नहीं करते हैं। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा वो स्पीड अप कर लेते हैं, और तेरे को स्लैक का इनविटेशन कर देता हूँ, तो स्लैक के ऊपर हो जा, तो डायरेक्टली तू इतना ज़्यादा अपन को करना है उतना ज़्यादा अपन फास्ट उस पे उसको डिलीवर कर। ठीक है, तो बट ये डेली टास्क असाइनमेंट रोमित विल बी योर रिस्पांसिबिलिटी। को या रवि को, किसी को भी तुम्हें टास्क असाइन करना है कि हाँ मुझे 15 डेज का तुम वो बना लो, डेवलप बना लो। अगर उसमें अगर तुम्हें बैकएंड साइड पे कुछ सपोर्ट चाहिए और वहां पे कोई स्टक होता है, तो प्लीज डू मेंशन ऑन द स्लैक कि हाँ मुझे इसकी साइड से हमें ये चीज चाहिए, अगर ये नहीं होगी तो आज का टास्क हमारा अचीव नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली इंश्योर कि उसकी साइड से वो काम प्रोवाइड करें। ठीक है, ये मैं मैनेज करूंगा। तो ये चीज आपका आई विल नॉट बी गोइंग टू रिपीट कि अब ये तुम्हें मैनेज करना या अवेलेबिलिटी, इन सब चीजों को थोड़ा सा इंश्योर करो, बिकॉज इट्स टाइम सेंसिटिव नाउ। तुम्हें पता है सारी चीजें इन से आउट जो भी है, जो हमारा इंटरनल डिस्कशन है वो भी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भाई इसको 15 तक कैसे भी खत्म करना है।
ठीक है भाई। ठीक है। Alright. अभी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है मयंक और रवि या किसी को भी किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो बताइए। नहीं मैं कोई डाउट है क्या भाई? नहीं ठीक है guys, okay. So let's just speak up the work or make sure to deliver it on time. चलेगा। ओके ठीक है, चलो थैंक यू। ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट में देख लेता हूँ और उससे भी कनेक्ट कर दूंगा मैं स्टीवन से ना। हाँ मुकेश, एक मिनट तुम रुकना है ना मुकेश? हाँ हाँ ठीक है मयंक और रोमित, you guys can leave और रोमित मुझे मयंक का ईमेल आईडी भेज देना। ऊपर एक काम करो, मयंक का ईमेल आईडी क्रिएट कर दो ऑफिस में। वो करके दे दो, मैं शेयर कर दूंगा। वो एचआर को ही बोल दो अक्षय। ठीक है, मैं बोल देता हूँ करवा देता हाँ हूँ। ओके ओके, मैं शेयर करता हूँ। हाँ उसमें वो लोग बड़ा कर रहे हैं उल्टा, अपन थोड़ी कर रहे हो। वो डिलीवरेबल को अरे नहीं, वो जो इशू आ रहा है ना, वही बोल रहे ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अपन को आइडिया थोड़ी है कि अकाउंट से ऐसे कनेक्ट करना है, ये करना है, वो है। मगर उनका कहना यह है कि जब अपने प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन में करा, अपन को भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अपन को क्या पकाता कितना है ऊपर। प्रॉब्लम सॉल्व तो मतलब क्वेश्चन पूछ के सॉल्व तो करता है। ठीक है, डेरिल से भी बड़ा वाला है। बोलता भी पूछता भी खुद ही है, बोलू तो नहीं रहता। क्वेश्चन भी उसी का रहता है, आंसर भी उसी का रहता है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं एक बार। ओके, अरे लेकिन उसमें क्या है, उनकी क्लाइंट ने ये वाला जो है ना, अपन को समझा थोड़ी था, उन लोगों को दिया था। हाँ, ये जो था ना अपना जो सेंड करने का है, ये टोकन जनरेट करने का, अब 2-3 दिन से उसी पे बात चल रही है ना, करेक्ट है वो, लेकिन 3 दिन पहले ही बात करना चालू हुई है उसके ऊपर। अपन को उसका कोई आइडिया नहीं है। वो सब ठीक था, मगर वो बस वहाँ पे हुआ जो मयंक का हुआ ना कि जिसमें कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर गया है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि 24 आवर के लिए वेट करने का, तो वहाँ पे उसने वेट किया। अभी वो मयंक बोल देता ना कि ये यहाँ पे नहीं होता। अरे उसने बोल दिया था कल मीटिंग करने का बोला था हमने। हाँ सर, कल मैंने मीटिंग करवाने का बोला था। चल ठीक है। कल आपने पूछा था ना कि मीटिंग करनी है क्या, मैंने हाँ बोला था। हाँ, मगर वो क्या अपनी मीटिंग हुई नहीं ना, तो ये वन ऐप क्या है? भैया ये वन ऐप क्या है? नाम नहीं सुना मैं। कैरेक्टर के साथ ये वही रख ले। ये वाली छोटी वाली, हाँ, क्योंकि वो बड़ी वाली तो उसके जो सीन में ये मॉडल के पूरे जो मॉडल था ना, तो उनका उसके साथ ही थी। अरे यार ये क्या है?
फिर वो तो अजीब हो जाएगा ना। नहीं, दोनों में से एक रखनी पड़ेगी। तो मैंने ये 18 रखी है अभी, वो कैरेक्टर के साथ रखी। हाँ ये रखूँ कि वाले रखूँ? नहीं, वही वाली रखना ऊपर पर, बड़ी वाली, क्योंकि वो फिर मैच नहीं होगी ना सिंक का। क्योंकि इधर भी ये है। हाँ बाकी सध्या इधर तो को। मैंने जो कैरेक्टर के साथ रखी थी वो रखी। अच्छा वो थोड़ी अच्छी लग रही है क्या? हाँ तो वही रखना, फिर कैरेक्टर के साथ में जो आई। मगर यहाँ पे वो दो चीज़ें हो जाएगी ना। आ, हाँ मैं, हाँ बोल। फर्स्ट से वो क्या बोला भूपत कि क्या करा, नोड नोड से क्या कनेक्शन हुआ था, वो उसने दिए थे, उसके बाद में क्या है? चल मैं बात करता हूँ प्रतीक से कि क्या करना है उसमें, तो फिर तेरा बताएगा वो कि क्या करना है उसको। और वो स्लैक रहेगा, स्लैक पता है क्या देखो? हाँ एक ऐप है स्लैक करके, वो तेरे को उसका ईमेल एड्रेस और वो देता हूँ, तो वहाँ से इनविटेशन आएगा, तो क्लिक कर देना उसके ऊपर, तो एक स्लैक ओपन हो जाएगा तेरा। ठीक है, उसके अंदर सब चैट और वो सब चीज़ें रहती है ना, तो वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन करना है या वो है तो वो तेरे को सब मिल जाएंगे। है ना? चल मैं देखो करवाता हूँ। 905554 7